So I got my flight tickets done and my hotel bookings done from the team. ओ मैं सेंटा बन चुकी हूँ। ओ हो। You took a bite out, baby, in the middle. I do believe that you came up rough. I thought I was only trying to be gentle. Said I should leave for the sun coming up. You got hot, red hot now, babe. You got hot. मैंने तो Rumi. रात का आ गया मेरे बेबी का, चला गया। हमने अनिका के हेयर चॉप करा दिए। अभी हम बैंगलोर गए थे, उसके पहले हमने इसका हेयर कट करा दिया। मैं अब सोच रही हूँ मेरा भी कुछ करा लूँ क्या। My नहीं, hair. मैंने भी तो हेयर कट कराया था तुम्हारे साथ, है ना? No. आपने हेयर कट नहीं करवाया था, आपने हेयर कर्ल करवाया था। कट भी करवाया था, कर्ल भी किया था उसने। पता नहीं कौन सा क्रिएटिव हेयर कट किया था जो मैं आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई हूँ कौन सा क्रिएटिव हेयर कट था। मम्मा ने जब चोटी बनाई ना तो पीछे पूरा घुचड़ मुचड़ हो गया। हाँ, कर्ल से, है ना। मेरे घर से ज्यादा बुरी मेरे बालों की हालत हो रही है। देखो मतलब कितने अच्छे से ये रूट्स आ गई हैं। और उसके बाद मुझे शैम्पू भी करना है और काफ़ी ज़्यादा स्टिकी बाल हो रहे हैं क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है। एंड ऑल्सो फेस की भी पूरी बैंड बजी हुई है। तो मैं लेकर के आ गई हूँ मेरा शीट मास्क। वेयर इज माई शीट मास्क? देयर इज माई शीट मास्क। या सो मैं अप्लाई करने वाली हूँ एवर यूथ का गोल्डन ग्लो 24K गोल्ड। 24K गोल्ड तो नहीं है बट यहाँ गोल्ड है। सो ये इजी फीट शीट मास्क है जो पहली बार मैं यूज़ करने वाली हूँ एवर यूथ का। इससे पहले मैंने यूज़ नहीं किया बट हाँ मैंने पील ऑफ मास्क यूज़ किया है इसका। सो देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा है। सो सबसे पहले तो मैं अपने बालों को टाई कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे बहुत सारा काम करना है। फेस मेरा क्लीन है तो मुझे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप लगा रहे हो कोई भी शीट मास्क तो एक बार आप पानी से चेहरा धुल लो। बट अगर आपने चेहरे पे मेकअप अप्लाई किया है तो प्लीज़ अच्छे से क्लीन कर लेना। ऐसा दिखता है। इसमें बहुत सारे गोल्डन ग्लिटर हैं। आई डोंट नो व्हाई इतना सारा गोल्ड ग्लिटर क्यों इसमें डाल करके रखा हुआ है। क्या उससे मेरी स्किन सोने की बन जाएगी या फिर गोल्ड जैसी? वाओ, पहली बार कोई शीट मास्क मुझे मिला है जो कि ऐसे पूरा अलग अलग बना करके रखा। बट इसे अप्लाई किधर से करना है, इसमें कोई फोल्ड मुझे दिख नहीं रहा है। ओहो, इसकी स्मेल बिल्कुल जो पील ऑफ मास्क है ना उसकी जैसी है। अब मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी ना गाइस। ओ मैं सेंटा बन चुकी हूँ। ओ हो। मुझे कुछ बोलना नहीं है ना, नहीं तो ये स्लिप हो जाएगा। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ? टू मच शीट मास्क। Oh, you have to. You are a zombie. I'm a zombie? Oh, my little one is here. आज वो स्कूल नहीं गई है. She was not feeling good. Your eyebrow is blue. Okay, let's. Your eyebrow is इसको कितनी देर तक blue. छोड़ना है? Your 10 eyebrow and is 5. 15 minutes के लिए इसको हम छोड़ने वाले हैं. Wait for 15 minutes. I'll see you after 15 minutes. Okay, baby? Okay. blue. My eyebrows are? And you are zombie like a Santa. Santa and zombie both. Wow. Yes, and your eyebrow is blue Oh. color. हेलो एवरीबॉडी। सो मैं कर रही थी घर के कुछ काम और मुझे अभी 15 मिनट्स हो चुके हैं मेरे फेस को। चलो फेस शीट मास्क रिमूव कर लेते हैं। हैंड वॉश कर लेती हूँ। सुपर हाइड्रेटिंग लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ये जो लोशन है, ये जेली जो सीरम है
And the best one, just do sauce for the hello. I'm going to door. Yes, SpongeBob. This is wow, so good. बहुत ही अच्छा, बहुत ही फर्म, बहुत ही हाइड्रेटिंग मुझे फील हो रहा है. So good यार. Oh wow, amazing. इतना रिफ्रेशिंग, स्पेशली अगर आप किसी पार्टी के लिए जा रहे हैं, बर्थडे के लिए जा रहे हैं, कोई वेडिंग में आप जा रहे हैं एज अ गेस्ट, या आपका खुद का कोई घर का ओकेजन है, दिस शीट मास्क इज एवरीथिंग. मुझे बहुत क्लीन फील हो रहा है. आप मेरा फेस भी देख सकते हो कि कितना बुझा हुआ, कितना डल सा दिख रहा था, एंड सडनली मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है. तो स्किन पे ही मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ तो अच्छा हुआ है. मतलब मुझे बहुत अमेजिंग सा फील हो रहा है. अब ये देखो, वो तो चलो था कि लाइट में दिख रहा था वॉशरूम के अंदर, अब ये डे लाइट है. यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, ये डे लाइट है. और आप देख सकते हो ये मेरी पूरी स्किन, इट इज ग्लोइंग. एक जान आ गई मुझे ऐसा लग रहा है इंस्टेंटली. इट्स अ गुड मास्क. नए नए एयर फ्रायर में आज मैंने चिवड़ा बनाया है, यानी कि चिवड़ा और जो मुरमुरे की नमकीन होती है ना, ये मैंने बनाया है बहुत ही कम ऑयल में और सारा कुछ डाल करके जस्ट बना दिया. बहुत ही सही बना है, बहुत ही क्रिस्पी बना है. पहली बार बनाया है एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने कुछ बढ़िया बनाया है एयर फ्रायर में. बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके और मैं जस्ट सोने चली गई, और मैं ऐसा सोई कि फिर बच्चों को पिकअप करने का टाइम हो गया. और सीरियसली यार, ये बीच का टाइम कहाँ स्किप हुआ. कभी कभी बहुत नींद आती है. मेरा पूरा घर अभी बिखरा हुआ है, काम नहीं हुआ है, खाना नहीं बना है, जस्ट लाइक. तो मैं बस मेरा जो रेगुलर मिल्क है विद दिस प्रोटीन पाउडर, यही वाला रिकमेंडेड था मुझे स्टार्टिंग से, यही मैं यूज़ कर रही हूँ और मैं यही ले रही हूँ. चलो फिर जल्दी से मिल्क फिनिश कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, क्विकली रेडी हो जाती हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग लेट. आई हैव टू गो. खुशी के आने का टाइम हो गया यार. हाय एवरीवन. सो सडनली समथिंग हैपेंड इन माय लाइफ एंड बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा था, एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियो, मे बी लास्ट एंड लास्ट. सो मैं गई डॉक्टर के पास में कि भाई क्या हो रहा है आप देखो, और अभी मुझे बहुत ही अनयूजुअल सा फील हो रहा है. कुछ मेडिसिन वगैरह मुझे प्रिस्क्राइब करी और कुछ टेस्ट लिख करके दिए, जो मैंने उसी वीक में करवा लिए क्योंकि आई एम वेरी लेज़ी. यू नो हाउ आई एम लेज़ी. एंड टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई विद इन 24 आवर्स में ही आ जाती है. इवनिंग तक में तो अब तो आ जाती है, जल्दी आ जाती है रिपोर्ट. सो मेरा विटामिन डी जो था वो काफ़ी लो आया, लाइक 3-4. जब मैंने वापस से डॉक्टर को दिखाया कि दिस इज़ माई रिपोर्ट्स एंड ब्ला 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 थिंग्स, रेस्ट लाइक बीपी, शुगर, थायराइड, ऑल द थिंग्स सब नॉर्मल था. लेकिन एक जो हीमोग्लोबिन होता है ना हमारे, ये लेडीज़ में यार हमेशा ही बिलो लेवल रहता ही है. आप इतना एक्सपेक्ट मत करो कि इतना ज़्यादा हो सकता है. कुछ रेयर केस में होता है बट नॉट विद एवरीबडी. और दूसरा, डिलीवरी के बाद में विटामिन डी ये भी नीचे ड्रॉप करता ही करता है. बट यू हैव टू लाइक बैलेंस करके रखना है कि इतना भी कम नहीं हो कि भाई आप डे टू डे लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओ. मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, ठीक से चलना वलना भी नहीं हो पा रहा था. मेरे थाइस में बहुत पेन हो रहा था, मुझे पूरी बॉडी में पेन हो रहा था. सडनली पता नहीं क्या हुआ इतना ज़्यादा. और जब ये टेस्ट आया तो फिर पता चला कि भाई ये है. फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं, अभी आपको एक पूरा जो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हैं वो सब हम प्रोवाइड करेंगे एंड बिफोर लंच वो सब लेना है. मैंने कुछ दिन तक वो मेडिसिन फॉलो करी. देन आई वाज लाइक
नहीं, कुछ तो भी ठीक नहीं लग रहा है मुझे। एंड देन रिसेंटली मतलब 2 दिन हो गया है और यहाँ के एक लोकल डॉक्टर जो कि ऑर्थो स्पेशलिस्ट हैं उनको हमने दिखवाया और तब तक तो मेरा नी पेन भी स्टार्ट हो गया था। अनबिलीवेबल, मतलब लाइक 30s में नी पेन, ओ माय गॉड। एक तो खाना पीना भी यार आजकल की जनरेशन का ऐसा हो गया है ना कि आप कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं है। एंड देन आई एम अ वेजिटेरियन पर्सन। प्रेगनेंसी के टाइम पे तो यार इतनी मेडिसिन मैंने खाई कि अब मुझे मेडिसिन से डर लगने लग गया है। मुझसे खाई नहीं जाती मेडिसिन। आई एम द पर्सन जिससे मेडिसिन नहीं खाई जाती है, बिलीव मी। मुझे इंजेक्शन लगा दो, मुझे मतलब लाइक ड्रिप के थ्रू आप कोई भी मेडिसिन मेरी बॉडी में डाल सकते हो, बट लाइक आई कांट, मुझसे खाई नहीं जाती है यार मेडिसिन में, क्या बताऊँ। सो इन्होंने एक एक्सरे लिया मेरा एंड देन उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि लाइक कुछ तो भी ऊपर नीचे हो रहा है। डेली का जो काम हम करते हैं ना वो हमें एग्जॉस्ट करता है, ना तो हमारे मसल्स को वो स्ट्रेंथ देता है, ना हमारी बोन्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। बेसिकली क्या हो रहा है, इतना सारा काम करके सब कुछ करके एंड ऑफ द डे मैं एग्जॉस्ट हो रही हूँ, टायर्ड हो रही हूँ, पेन हो रहा है मुझे, बट जो फ्लेक्सिबिलिटी मेरी बॉडी को चाहिए, मेरी बॉडी जिस चीज़ के लिए बनी हुई है वो चीज़ तो हो ही नहीं रही और वो मुझे रिलीफ मिल नहीं रहा है। तो अभी इसमें क्या है कि ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट से भी मिलने के लिए बोला उन्होंने, तो उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह मुझे बोले डेली की फॉलो करने के लिए, जो कि मैंने सिर्फ एक दिन फॉलो किया और उसके बाद से जो भयंकर मुझे कमर का दर्द हुआ है ना। अब 2 days हो गए हैं मुझे मेडिसिन लेते हुए एंड टुडे इज़ 3rd day, day 3। सो अब ये है कि मैंने सोचा कि नहीं भाई, पहले मैं मेडिसिन लेती हूँ, पहले जो ये पेन हो रहा है ये थोड़ा सा रिड्यूस हो। उसमें विटामिन डी की भी मेडिसिन है जो कि मुझे वीक में 1 दिन लेनी है, D3 के रेगुलर सप्लीमेंट्स भी हैं, कैल्शियम के भी सप्लीमेंट्स हैं, मल्टीविटामिन भी है एंड एवरीथिंग। ये पूरा सेट मुझे दिया है एंड 3 months का तो एक कोर्स मेरा अभी चलना ही है। एंड इफ़ यू आर अ मॉम, यू डिलीवर्ड योर फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड, तो आपकी बॉडी में सारी चीज़ें नॉर्मल है होंगी, बट इसको नॉर्मली ट्रीट नहीं करना है। आपको प्रॉपर मेडिकेशन लेना है, आपको डॉक्टर से मिलना है, आपको रूटीन चेकअप कराना है एंड जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं आपको चाहिए, आपको खानी है, वो आप खाइए। Hey guys, one major update. It's like midnight and I'm doing पता नहीं क्या क्या, बिकॉज सडनली एक इनवाइट आया है और मैं भी आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। सो मैं बस उसके लिए रेडी हो रही हूँ। अभी मेरी पूरी पैकिंग बची हुई है और मैंने यहाँ पे कपड़े निकाल के रख लिए हैं कि मुझे क्या रखना है, क्या पहनना है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूँ, क्या पैक करूँ। So I'll see you there. Hey guys, good afternoon. So अभी हो गई है पैकिंग। Here my bag is ready and my handbag is ready and some accessories are still left to pack. So अब इसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पहन के क्या जाऊँ। I have one outfit ये वाला और इसके बाद one more outfit I have. So मैं बहुत ज़्यादा फुटवेयर भी नहीं लेके जा सकती हूँ। Another this one, हाँ मैंने फुटवेयर भी नहीं रखा है अभी। और एक है ये वाला। सो समझ में आ नहीं रहा है कि मैं क्या कैरी करूँ अभी, बिकॉज अभी आई हैव अ फ्लाइट टू दिल्ली एंड दिल्ली से कल मॉर्निंग में बनारस की फ़्लाइट है। सो आई गॉट माई फ्लाइट टिकट्स डन एंड माई होटल बुकिंग्स डन फ्रॉम द टीम। सो ये मुझे रिसीव हुआ अभी 2 दिन पहले। आई एम सो हैप्पी कि फाइनली यूपी क्रिएटर्स समिट में मुझे जाने का मौका मिल रहा है और ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सा सपना था जो पूरा हो गया। मतलब ठीक है, यहाँ जाना, इतने बड़े पेज पे आना, नॉमिनेशन में मेरा नाम देखना इतने बड़े बड़े क्रिएटर के बीच में, ये किसी सपने से कम नहीं था मेरे लिए, जो मुझे पूरा होता दिख गया। और बाकी सब आगे की जर्नी तो बस राम भरोसे है। अब वहाँ जाऊँगी, देखूँगी, एक्सपीरियंस करूँगी सारा कुछ एंड आई विल शेयर एवरीथिंग विथ यू। सब कुछ पता नहीं, पर जो कर पाऊँगी डेफिनेटली आपके साथ पे शेयर करूँगी मेरा एक्सपीरियंस। आधे घंटे में वी हैव टू लीव। सो ये करती हूँ, फुटवेयर रख लेती हूँ, एल्स मैं भूल जाऊँगी। डैडी पहली बार हम किसी इवेंट में जा रहे हैं साथ में, है ना? हाँ पहली बार मतलब मैं भी पहली बार जा रही हूँ और हम साथ में पहली बार जा रहे हैं। चलो देखते हैं क्या होता है।
कुछ में ही रखें उड़ान के दौरान यदि कोई उपकरण गर्भित हुआ या असामान्य गंध उत्पन्न करे तो कृपया तुरंत। सो मेरी आने जाने की फ्लाइट में लंच डिनर स्नैक्स ब्रेकफास्ट जो भी था वो सब कुछ इंक्लूडेड था एंड ऑल्सो मेरा जो ट्रैवल था बीच में एंड मेरा जो स्टे था वो सब मुझे प्रोवाइड किया गया था। लगेज किस पे आएगा? हाँ भाई हमारा लगेज कहाँ रह गया? जा रही लगेज लेने। यहाँ हेमलेस देख करके आई जस्ट रियलाइज आई मिस समथिंग। आई मिस माई किड्स। वेयर इज माई किड्स? आई विश खुशी और ननू होती है यहाँ पे। सो वो तो क्रेजी हो जाते हैं हेमलेस के लिए सच में। फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग विदाउट माई किड्स एंड आई जस्ट कांट बिलीव they are not with me. Where's my husband? He went there. So I'm ready. It's morning, 5 o'clock, and we are leaving from here. सो नेक्स्ट दिल्ली टू वाराणसी हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी मॉर्निंग में, तो हमें नाइट स्टे यहाँ पे करना पड़ा। सरोवर पोर्टिको होटल था बट कंडीशन बहुत पुअर थी। फाइनली हम आ गए हैं और एयरपोर्ट पे ऑलमोस्ट हमारी फ़्लाइट मिस होते होते बची। बिल्कुल कट टू कट टाइम है और बस फटाफट से चेक इन करती हूँ, अदरवाइज आई विल डेफिनेटली गोइंग टू मिस माई फ़्लाइट। They always walk your way. They follow you in cars and bars and even on airplanes. I'm special, yeah, I'm special, 'cause they just don't got, oh, they just don't got what I've got. I'm someone you can take home to meet your mom and pa. I'm your trashy little cupcake dressed in polka dots. I'll be a loudmouth Yankee lady, baby, you're just the cowboy that I'm looking for. It's gonna take time to get there. It's gonna take some time, I wanna make it fast. It's gonna take time to get there. It's gonna take some time, you wanna make it last. Oh, sing now to me, baby. Won't you sing to me your name? I've been looking for something crazy. I've been looking for something to tame. My sin is still my criticizing, my hopeless heart that just wants to come home. No. Hi everyone, so हम पहुंच चुके हैं वेन्यू पे एंड नाउ वी हैव सो मेनी इन्फ्लुएंसर फ्रेंड हियर। चलो मिलाती हूँ सबसे। हाय So say hi to our Happy Mommy Vlogs team, fam and everybody. हम हैं यूपी वाले। मैं यूपी वाले वी आर प्राउड ऑफ दैट। Yes. इसलिए हम यहाँ पे हैं। Yes, इसलिए। Cheers to be यूपी वाले। यूपी वाले। सबके फेवरेट हमारी यूपी की भाभी, बहू, बेटी, सास, ननद, मम्मी सब है। डांसर भी है। एक टैलेंट तो छुपा रही है। आप बता दीजिए। लड़के उसी की फैन है ना।